हिमालय पर्वत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। यह पश्चिम में जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत तक फैली है। अगर बात की जाए कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो इस बात को समझने से पहले हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को थोड़ा समझना होगा। पृथ्वी एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी एक परतदार संरचना, जिसकी मुख्यतः 3 परतें हैं: कोर, मेंटल और क्रस्ट। कोर पृथ्वी का भीतरी ठोस हिस्सा है, जो मुख्यतः आयरन और निकल से बना है, जहां तापमान करीब 10,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पृथ्वी की दूसरी परत मेंटल है, जो मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। मेंटल को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है: अपर मेंटल तथा लोअर मेंटल। अपर मेंटल के ऊपरी हिस्से को एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, जहां चट्टानें तरल अथवा पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्रस्ट कहलाती है। क्रस्ट की मोटाई अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। क्रस्ट जहां मोटा है, वहां महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, और जहां क्रस्ट पतला है, वहां पानी के जमा हो जाने से महासागरों का निर्माण हुआ है। क्रस्ट मुख्यतः सिलिका, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बनी होती है, और यह जल्दी टूट जाने की क्षमता रखती है। पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी परत, जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित है, लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल कहलाती है, जिसमें क्रस्ट और मेंटल का कुछ हिस्सा शामिल है। ब्रिटिल होने की वजह से लिथोस्फीयर कई टुकड़ों में टूटी हुई है, जिन्हें प्लेट्स कहा जाता है। यह प्लेट्स नीचे अवस्थित आंशिक रूप से पिघली हुई चट्टानी परत यानी एस्थेनोस्फीयर में तैरती अथवा फिसलती रहती हैं, और करीब 10 से 40 मिलीमीटर प्रति वर्ष की गति से गतिशील रहती हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार बताया जाता है कि पृथ्वी का स्थलीय भूखंड अथवा लिथोस्फीयर 6 बड़े भागों या प्लेटों में टूटा हुआ है, जिनके नाम है अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट और इंडियन प्लेट। अल्फ्रेड वेगनार की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी पर जमीन का एक ही टुकड़ा था, यानी पूरा लिथोस्फीयर इंटैक्ट था, तथा आज के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, और यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। अल्फ्रेड वेगनार ने इस बड़े महाद्वीप या सुपर कॉन्टिनेंट को पेंजिया का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी, और चारों तरफ फैले विशाल महासागर को पैंथालेसा कहा, जिसका अर्थ होता है जल ही जल। अल्फ्रेड वेगनार के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले आंतरिक हलचल की वजह से पृथ्वी के स्थल मंडल या लिथोस्फीयर में दरारें पड़ने लगी, जिस वजह से सुपर कॉन्टिनेंट या पेंजिया का भी विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीपीय पिंडों लॉरेसिया और गोंडवाना क्रमशः उत्तरी अथवा दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभाजित हुआ, और इन दोनों भूखंडों के मध्य में अवस्थित सागर को टेथिस का नाम दिया गया। इसके बाद लॉरेसिया और गोंडवाना धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप हैं। लॉरेसिया 3 टुकड़ों में टूटा, जिससे नॉर्थ अमेरिकन, यूरोपियन और एशियन प्लेट्स बने, और जब गोंडवाना टूटा तो साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिकन और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स अलग अलग हुई। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार इंडियन प्लेट उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यूरेशियन प्लेट से जा टकराया, जिसके फलस्वरूप विश्व के सबसे विशाल पर्वत श्रृंखला हिमालय का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से इंडियन प्लेट 250 किलोमीटर की गहराई तक धंस गई, और आज भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में ताकतवर ढंग से धंसती ही चली जा रही है, जिस वजह से हिमालय की ऊंचाई 2.4 इंच प्रतिवर्ष की रफ्तार से लगातार बढ़ रही है, और इसलिए पूरे हिमालय क्षेत्र में हमेशा अस्थिरता बनी रहती है, और यह क्षेत्र भूकंप के लिए विश्व के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक माना जाता है। इंडियन प्लेट पर यूरेशियन प्लेट के लगातार दबाव पड़ने से जमीन के नीचे एनर्जी बिल्डअप होती है, जो समय समय पर भूकंप के रूप में बाहर आती रहती है। पूरा हिमालय क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, और यहाँ एक बहुत बड़े भूकंप के आने की संभावना हमेशा बनी हुई है।
पिछले 150 वर्षों में कई बड़े भूकंप इस क्षेत्र में आ चुके हैं, जिनमें 1897 में शिलोंग, 1905 में कांगड़ा, 1934 में बिहार नेपाल सीमा पर, 1950 में असम, 1991 में उत्तरकाशी, 1999 में चमोली तथा 2015 में नेपाल का भूकंप शामिल है।